नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के रोज तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए अदालत से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और खान साहब की और उनके अहम तरीन रहनुमाओं की लॉन्ग मार्च के केस में जमानतें भी मंजूर हो चुकी हैं और नाज़रीन इन रहनुमाओं को बाइज्जत तौर पर बरी भी किया जा चुका है। आए रोज नाज़रीन तहरीक इंसाफ को अदालती फतूहात नसीब हो रही हैं, चूंकि अदलिया ने स्टैंड ले लिया है, अदलिया ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है और अदलिया ने तहैया कर लिया है कि अब हर एक फैसला जो है वो मेरिट के ऊपर सुनाया जाएगा। और जब से नाज़रीन ये तहैया हुआ है तब से लेकर अब तक मुसलसल तहरीक इंसाफ, खान साहब, इनके बाकी जो रहनुमा हैं उनको जमानतों पर जमानतें मिली जा रही हैं और इनको बाइज्जत तौर पर बरी किया जा रहा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन अदालत शहजाद खान ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए अली नवाज अवान, फैसल जावेद, कासिम सूरी और राजा खुरम नवाज को भी बरी कर दिया है। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि जमहूरियत शदीद मसाइल से दो चार और हुकूमत गैर मकबूल है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि आम आदमी का सोचें, मुल्क में बेचैनी है जिससे जमहूरियत के मसाइल में इजाफा होगा। तो ये नाज़रीन जो है वहाँ पर बयान जो है शेख रशीद साहब ने दिए। तो आज खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और बागी चंद दीगर रहनुमा जिनमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, इनको लॉन्ग मार्च की जो तोड़ फोड़ केस में इनको बाइज्जत तौर पर बरी भी किया जा चुका है और इनकी जमानतें जो हैं वो भी मंजूर की जा चुकी हैं। पाकिस्तान के नाज़रीन बहुत ही मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश साहब, उन्होंने खान साहब के नाम के ऊपर एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के चंद एक मदरजात नाज़रीन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको ट्वीट्स की फॉर्म में जो है वो लिखा जा रहा है, वो जनाब मैं आपकी नजर करता हूँ। वो लिखते हैं कि कैदी चीते ने मुर्शिद की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर छोटी सी स्क्रीन के जरिए अपने अकीदतमंदों को दर्शन करवाया है। चीता कैद में रहकर सेहतमंद और हशाश बशाश हो चुका है। उसकी हल्की नीली शर्ट, शेव ज़दा चेहरा और रंगे हुए स्याह बालों से लगा कि चीता हार मानने को तैयार नहीं। चीते को जूं ही पता चलता है कि उसकी किसी भेड़ या बकरी का कार पर दान से गहरा राब्ता है तो वो फौरन उससे फैसला पैदा कर लेता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना तो खान साहब खुद मुफाहमत के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ ये कि वो खुद किसी से डील नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, एनआरओ नहीं लेना चाहते, बल्कि जब वो ये सुनते हैं कि उनके किसी रहनुमा ने एस्टैब्लिशमेंट से बात की है या डील वील के चक्करों में खान साहब अपने आप को उस रहनुमा से भी अलग कर लेते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि कैदी चीता गुस्से का भी तेज है, इस कैफियत में आ जाए तो उसका दिल करता है कि जूता उतार कर दूसरे को मारने लगे। चीते को जितने भी लोगों ने मुफाहमत का मशवरा दिया, चीते ने उनको दो टोक अंदाज में इनकार किया। ये नाज़रीन कहना था सुहेल वड़ाइश साहब का। और इस वक्त नाज़रीन खान साहब जो हैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं, जिस तरह से उसने साबित कदमी का मुजाहरा किया है, जिस तरह से उस शख्स ने इन सब के तखमीनों को, इनकी एस्टिमेशन को जो है खान साहब ने बिल्कुल मलिया मेट करके रख दिया और वो शख्स इनकी तवक्कुआत के बरक्स उभरा। ये कह रहे थे जी जेल की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसके वर्कर्स वर्कर हैं, इसके वर्कर इसके साथ टिकेंगे नहीं, इसकी लीडरशिप उसको जो है वो छोड़कर चली जाएगी। तो आज देखें आपके तमाम तर वो तखमीने, आपके तमाम तर वो अंदाजे, वो जो कुछ आपने एक्सपेक्ट कर रखा था, आपकी एंटिसिपेशंस थी, सबको जो है वो जीरो हो गया। और इमरान खान साहब जो है इससे बिल्कुल बरक्स एक मुख्तलिफ शख्सियत के तौर पर उभरे और कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो इस कदर रेजिस्टेंस का मुजाहरा करेंगे। ये तो होगी नाज़रीन एक खबर। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और इंतहाई दिल दहला देने वाली और एक उसको हैरानकुन भी कहा जा सकता है, वो खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर गज़ा के हक़ में मुजाहरे कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कैंप्स वगैरह भी लगाए हुए थे और वहीं पर बैठ के जो है वो रात की तारीकी में अपना एहतजाज जारी रखे हुए थे और गज़ा के नाम से उन्होंने वहाँ पर कैंपिंग की हुई है। तो नाज़रीन रात के वक्त उनके जो वहाँ पर कैंप्स लगे हुए थे उसमें कोई गाड़ी ऊपर सवार शख्स आता है और वो गाड़ी जो है रात के वक्त उनके कैंपों के ऊपर वो शख्स चढ़ा देता है। पहले एक कैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, फिर दूसरे कैंप के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस कैंप के अंदर बेचारे लोग हैं, सो रहे हैं, बैठे हुए हैं और मतलब जैसे एक आम नॉर्मल रूटीन में बंदा बैठा हुआ है कैंप के अंदर सुकून से, और उन्हें क्या पता कि एकदम जनाब उनके ऊपर से गाड़ी गुजार दी जाएगी। जनाब वो गाड़ी के ऊपर सवार शख्स आता है, उनके कैंपों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाता है, रेसें देता है और इस नतीजे में नाज़रीन दो शख्स जो कि गज़ा के हक़ में मुजाहरे कर रहे थे वो वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि जनाब मेरे सामने पुलिस मौजूद है और मैं पुलिस की मिन्नतें कर रहा हूँ, पुलिस की मैं तरले कर रहा हूँ, समाजतें कर रहा हूँ कि भाई इनको पकड़ो, इनके ऊपर फायर खोलो, ये गाड़ी जनाब हमारे लोगों के ऊपर चढ़ा रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, तशवीशनाक हालत में उनको हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर रहे हैं
और ये डी चौक है, इस्लामाबाद है, आपका कैपिटल है, इतनी आपकी सिक्योरिटी है, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आप इन्हें पकड़ नहीं रहे। नाज़रीन, उनका कहना है कि पुलिस सामने मौजूद थी, पुलिस इस तमाम तर वाक़े की चशमदीद गवाह थी, हर एक इंसिडेंट को वो वहां पर होता हुआ देख रहे थे कि कैसे वो जालिम और जाबिर शख्स जो है उनके कैंप्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था, लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहा था और लोगों को रौंद रहा था, और 2 लोग वहां पर मार गए और पुलिस ना वहां पर बैठ के तमाशा देखती रही। तो नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक साहब का कहना है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, ये प्री प्लान सारा वाकया था और ये नहीं चाहते कि हम गजा के हक में रैलियां निकालें, जलसे निकालें, जुलूस निकालें और उनके लिए जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर से बैठ कर आवाज़ बुलंद की जाए। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटी सी इल्तमास है, पहले भी मैं कर चुका हूँ। ईरान को आप देखें, ईरान की सरपरस्ती में गजा के लिए जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि कोई वाहिद मुल्क इस वक्त गजा के साथ बेलौस होकर खड़ा है, वो ईरान है। और वो अपनी सारी उस मुहिम का आगाज भी उन्होंने किया हुआ है, प्रॉक्सीज को भी सपोर्ट करते हैं, असला भी पहुंचाते हैं। ईरान की सपोर्ट तो बड़ी ब्लैटेंट है। तुर्की की तरफ आ जाए तो तुर्की भी ठीक है, उसके अपने कुछ कंप्रोमाइज्ड उसकी सूरत हाल है, उसने अपनी इकॉनमी को भी देखना है, उसने यूरोप के साथ भी ट्रेड करनी है, लेकिन अपने उस जोन में रहते हुए जितना हो सके तुर्की भी जो है वो गजा के लिए आवाज़ उठाता है। और तुर्की की हुकूमत की सरपरस्ती में, हुकूमत की फैसिलिटेशन से वहाँ पर एहतजाज होते हैं, मुजाहरे होते हैं, धरने होते हैं। और यहाँ पर ये वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर जो शख्स भी गजा के लिए निकलता है, जुलूस निकालता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके खिलाफ FIR है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर आंसू गैस की शैलिंग की जाती है। भाई ये पाकिस्तान है, ये क्या है? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये लफ्ज अपने मुल्क के नाम से हटा दो। सिर्फ ये एक छोटी सी हमारी आपसे गुजारिश है, आप डिक्लेयर कर दें आप एक लिबरल सियासत है, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, एक लिबरल मुल्क है। आप तो यूरोप से बदतर है, आप तो उन ईसाइयों के मुल्कों से बदतर है, आप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के बदतर है। एक यूनिवर्सिटी के बराबर भी पाकिस्तान जो है यहाँ पर एक अच्छा मुजाहिरा नहीं कर सका। और अगर कोई 2-4 नौजवान निकल पड़ते हैं तो उस पर जनाब FIR, लाठीचार्ज, पकड़ धकड़, जेलों में डालो, कत्ल करो, गोलियां खोलो, फायरिंग करते हैं, आप सीधी गोलियां उनके ऊपर चला देते हैं। ये जनाब आप अपने गजा के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, वो भी पाकिस्तान आए। वो कहता मर गया शख्स कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अवामी इज्तिमा से खिताब करता, मेरी ख्वाहिश थी मैं कौमी असम्बली से खिताब करता, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके इस मुल्क के चंद एक दानश्वरों के साथ बैठता, लेकिन आपने उससे उसकी उस एक ख्वाहिश को भी पूरा नहीं होने दिया और आज वो शख्स जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अवाम की उमंगे किसी तरफ हैं, मुल्क के इंटरेस्ट किसी तरफ हैं और इस मुल्क का फ़ायदा किसी और धड़े में है। और ये जनाब चंद मुट्ठी भर ये जो कठपुतली हुकूमत है और ये शरपसंद नासिर इस मुल्क के ऊपर सवार है, ये मुल्क को एक अलग ही तरफ जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं। तो फिर एक ही गुजारिश है जनाब, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़त्म करते हैं और डरे उस वक्त से कि जब खुदा का अज़ाब जो है वो आपको अपनी पकड़ में ले ले, और डरें उस वक्त से जब ये अवाम बर्दाश्त कर रही है सब कुछ, डरें और खौफ खाएं उस वक्त से कि जब ये लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए और ये लावा फट निकले और ये प्रेशर कुकर आए, ये फट जाए। इतनी ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।